आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड पीएमडीडी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उन दोनों के पीछे साइंस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स इन दोनों डायग्नोसिस के ऊपर बंटवारा हुआ है उनका। आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उसको टोटल पैथोफिजियोलॉजी और साइंस का पता होना चाहिए कि वो कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पीएमएस और पीएमडीडी क्या होता है। जब औरत की माहवारी होती है तो माहवारी से 10 के दिन पहले उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उस सिम्टम्स में ये होता है जी, उसके सर में दर्द होता है, वो थकावट होती है, इरिटेबिलिटी होती है, वो हर चीज़ से अनॉय हो रही है, तंग पड़ रही होती है, लड़ती है, झगड़ती है, कभी ज़्यादा सोती है, कभी नींद नहीं आती, कभी उसको ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती है, कभी खाना बंद कर देती है, काम पे झगड़ती है, बच्चों के साथ लड़ रही है, पूरा एंग्जाइटी और थोड़ा सा मूड उसका डाउन हुआ होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि कैसे इंटरेक्ट करे लोगों के साथ, उसका दिल करता है कि किसी से बात ना करे, बस सोई रहे या अलग हो जाए, बगैर वजह से चीखना चलाना, या कमर में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, या फिर ब्रेस्ट बहुत टेंडर हुई होती है, ब्रेस्ट में दर्द शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब अगर ये वाले सिम्टम बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आना शुरू हो जाए, तो यही वाले सारे सिम्टम्स जो हैं इनको हम कह देते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन जो है उसकी डायग्नोसिस टोटली डिफरेंट होती है। ये वाला जो होता है ना, पीएमडीडी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये हल्का सा डिस्फोरिया है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये सीवियर फॉर्म ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। जो डिप्रेशन होता है बाय डेफिनेशन आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा उसके सिम्टम्स रहने चाहिए। अगर 2 हफ्ते से कम है सिम्टम्स तो आप उसको डिप्रेशन नहीं कहते, उसकी डेफिनेशन है ये। और फिर कभी कभी जो डिप्रेशन होती है वो मेजर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता माहवारी के साथ। जो डिप्रेशन होती है वो रेंडमली आपको, औरत को या मर्द को, कभी भी हो सकती है। लेकिन जो पीएमडीडी है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव डायग्नोसिस है औरतों का, क्योंकि ये पीरियड तो सिर्फ औरतों को ही होते हैं और इसका ताल्लुक भी पीरियड से है। ये पीरियड के आसपास जाके आपको डिस्फोरिया होता है, डिप्रेशन नहीं होती। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। अब अगर ये पीरियड से इसका ताल्लुक है तो फिर उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं, आपका जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। जो पहले 14 दिन होते हैं उसमें एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा होता है, फिर अंडा बनता है, तो उसके बाद जो आपको प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन पैदा होता है जो कि नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो जब आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नीचे जा रहा होता है तो आखिरी 10 दिन में आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स अगर कम है तो हम उसको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं और उसके अंदर थोड़ा सा डिस्फोरिया, डिप्रेशन लाइक, नॉट डिप्रेशन लेकिन उस तरह के सिम्टम्स ऐड कर दें आप कि आप बिल्कुल ही इरिटेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से झुंझला रहे हैं, अलग हो रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा सिम्टम हो गए हैं, तो हम उसको डिस्फोरिया सिंड्रोम कह देते हैं। और ये जो है 2013 में मेरे ख्याल DSM साइकाइट्रिस्ट लोगों ने अपनी बुक में इसको ऐड किया है, इसको गाइडलाइंस में डाला है। समझने की बात ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ये वजह अगर हार्मोन्स की है, अगर आपके हार्मोन्स नीचे जा रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी हार्मोन्स होना चाहिए। अब ऐसी खवातीन को जिनको पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहा है या पीएमडीडी हो रहा है, तो आप ये कहेंगे जी कि हार्मोन तो नीचे जा रहे थे तो पीएमएस तो हो गया, लेकिन फिर पीएमडीडी क्यों हुआ? कोई पैथोफिजियोलॉजी, कोई ऐसी रिसर्च, कोई चीज़ अभी ऐसा नहीं पता चला कि ये कह सकें कि जी एग्जैक्टली ये रीज़न है पीएमडीडी की। उनके अंदर जो सेरोटोनिन, एक 5-HT जिसे हम कहते हैं, वो वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एविडेंस बेस्ड साइंस ने नहीं कहा कि कोई बहुत ख़ास तौर पे चेंजेस हो रही हैं आपके ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से आपको पीएमडीडी हो रहा है। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी पीएमडीडी की भी यही है। जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, थोड़ी इन्फ्लेमेशन भी हुई है, उसके साथ आपके सेरोटोनिन की जो रिस्पॉन्स है ब्रेन के अंदर वो भी हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न हार्मोन की फ्लक्चुएशन ही है जो कि अखीरले हिस्से और पीरियड या माहवारी में आई है, और वो ही जो है वो पीएमएस में भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो आपको अंडरलाइंग रीज़न ट्रीट करनी है। पहले हार्मोनल फ्लक्चुएशन, हार्मोन ख़राब हो रहे हैं, तो अब अगर आपने ट्रीट करना है तो पहले हार्मोन्स को सही करें, प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स दे दें और फिर देखें कि औरत का रिस्पॉन्स कैसा आता है। कभी कभी आपको एस्ट्रोजन ऐड करना पड़ता है और आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स पे डालना पड़ता है ताकि आपका पीएमएस कंट्रोल हो जाए। उसके साथ लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, स्ट्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा, ग़िज़ाएँ ऐसी लेनी पड़ेंगी जो कि बैलेंस्ड हो, मतवाज़न ग़िज़ा हो। ये सारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है।
उसके बाद अगर आपके सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा अगले लेवल तक बात चली गई है तो फिर जो है आप सर्ट्रलीन, फ्लॉक्सिटीन, ये वो वाली मेडिसिन हैं जो कि सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंसिडर होनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अगर आपको PMDD का डायग्नोसिस दे दिया गया है या अगर आपको ये कह दिया गया है कि पीरियड से रिलेटेड आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको ये ज़ोलॉफ्ट या सर्ट्रलीन या ऐसी डिप्रेशन की मेडिसिन डाल के कि ये लेना शुरू कर दो, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन नहीं है। उसके नुकसान, रिस्क एंड बेनिफिट्स एवेलुएट करने होते हैं। अंडरलाइंग रीजन आपके हार्मोन फ्लक्चुएशन है जिसके आपका ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव है और ट्रीट आप उसको कर रहे हैं डिप्रेशन की मेडिसिन से नहीं। अगर वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है आपका फेल हुआ है तो फिर आपको कभी कभी ऐसी मेडिसिन पे मैं खुद डालती हूँ, मैं खुद पेशेंट को देती हूँ ये मेडिसिन, लेकिन मैं उनको बता देती हूँ कि लास्ट फेज़ में आपने शुरू करना है और जब पीरियड ख़त्म हो जाए और पहले 14 दिन पीरियड के आना शुरू कर दें तो तब आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए कि इसके नुकसान बहुत होते हैं। आप इसके नशेई बन जाते हैं, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके बाद सारी उम्र आप ये दवाइयाँ ले के जो है अपनी जवानी उसमें गुजार देते हैं। जब तक आपको मेनोपॉज या 50 साल से ऊपर होते हैं आप इनको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो इसकी वजह से अगर कोई साइकाइट्रिस्ट या कोई ऐसा डॉक्टर प्राइमरी केयर आपको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही, चाहे वो PMS की हो या वो PMDD का लेबल लगा के आपको डिस्फोरिया हुआ है, आप जो है ये डिप्रेशन वाली मेडिसिन पे चले जाएं, एंग्जाइटी वाली मेडिसिन पे चले जाएं, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आपने हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। कभी कभी आपको ये भी देखना होता है कि कहीं वाकई आपको मेजर डिप्रेशन तो नहीं है, वो तो फिर एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है ना, तो फिर तो वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। कहीं बाइपोलर तो नहीं है आप, कहीं आपको स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको लेबल की जाती हैं, डायग्नोसिस किया जाता है, वो साइकाइट्रिस्ट का काम है। लेकिन जहाँ पे हार्मोन्स की बात आ जाए, हार्मोन फ्लक्चुएट हो रहे हों, फॉर गॉड से कभी भी आपने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी नींद लाने के लिए। जिस तरह आजकल बेंजोडाइज़पिन लेके उसके बगैर आप सो ही नहीं सकते, सारी उम्र फिर आपको नींद ही नहीं आनी। पाकिस्तान, मैं फिर कहूँगी, पाकिस्तान के ऊपर ये चीज़ें ओवर द काउंटर मिलती हैं और किसी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपको साइंस समझाए, पैथोफिजियोलॉजी समझाए। आपको नुस्खा लिखा, पैसे लिए और घर भेज दिया, उसके बाद आप नशई बन जाएं या सारी उम्र उसके ऊपर एडिक्ट लें, आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो आपने अपने आप को खुद एजुकेट करना है ताकि जब डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा हो तो कम से कम आपको ये पता हो सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन D, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, लाइफस्टाइल, फाइटोएस्ट्रोजेंस, ये सारी चीज़ें पहले आपको काम करनी होंगी। उसके साथ आपको हार्मोन्स लेने होंगे। फिर वो काम ना करें तो फिर आप ऐड कर सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी की मेडिकेशन, लेकिन नॉट द फर्स्ट स्टेप।